से मैं 55 से तो शाम आना शुरू किया था, चौधरी बंसीलाल सुरेंद्र सिंह के साथ आता था। वो आदमी नौकरी पर लगे हैं जिनके घर में पहले कोई नौकरी नहीं होती थी। पहले की सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों से जिनकी प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और जैसा कि पिछली वीडियो में आपने बताया था भाई, तुसाम के अंदर अनाज मंडी के अंदर अपनी टीम मौजूद है। अरावली प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है, उसने कैंप लगाया था बुजुर्ग आदमियों खातर अलग अलग उपकरण जिसमें दिए जा रहे हैं। तो जो है विधायक मंत्री जी, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी इसके मुख्य अतिथि हैं और वे खुद मुआयना कर रहे हैं हर एक उपकरण का, और उसके बाद ही जो ये वितरित होंगे। जेपी दलाल जी की अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर काफ़ी चर्चित और काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं वे। हर एक स्टॉल पे जाके अवलोकन किया जा रहा है जेपी दलाल जी द्वारा। और तोसाम के अंदर अलग अलग नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिला पार्षद चेयरमैन और पूर्व विधायक शशि रंजन परमार जी, अलग अलग जितने भी नेता हैं छोटे बड़े सब तुसाम के अंदर मौजूद है। और भिवानी ज़िले के अलग अलग सभी गांवों से जो है 60+ जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो इकट्ठे किए गए हैं। उनकी लिस्ट तैयार की गई थी और उसके बाद ही जो है यह कैंप लगाया गया ताकि उनकी मदद की जा सके। और जेपी दलाल जी को अलग अलग बुजुर्गों द्वारा आशीर्वाद भी दिया जा रहा है और भविष्य की शुभ कामना भी दी जा रही है। अब जेपी दलाल जी क्या घोषणा करके जाते हैं और क्या जनता के भी संदेश देते हैं, वो भी देखेंगे और सुनेंगे और आप तक भी ज़रूर पहुंचाएंगे। तो लगातार बने रहे और वीडियो को जो है हर एक साथी जो मेरा देख रहा है भाई फ़िलहाल, वो शेयर कर दे ताकि और लोगों को पता चले और जेपी दलाल जी का संदेश उन तक भी पहुँचे। तब तक के लिए राम राम भाई। आज हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए जो प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हमारे मेहमान अरावली पावर से इन्होंने इसमें फंडिंग की है, एलिम्को कंपनी जिन्होंने उपकरण बनाए हैं, हमारे जिला प्रशासन के उपायुक्त नरवाल साहब, हमारे यहाँ के एसडीएम साहब, हमारे पुराने अध्यक्ष दोपड़ा साहब, हमारे जिला परिषद की चेयरपर्सन अनिता मलिक जी, शशि परमार जी, राजबाला जी, मुकेश पहाड़ी जी, हमारे दूसरे जिला पार्षद जो आए हुए सभी भाई और तो साथ के मेरे सम्मानित बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये देखिए आज़ादी के बाद मुझे याद है बचपन में गांव में एक आध भाई कोई कमी होती थी, किसी का पाँव टेढ़ा है, किसी का कुछ समस्या है, और उन दिनों के अंदर उनको कोई मदद नहीं मिलती थी। मैं बचपन के दिन याद करता हूँ, मजाक भी उड़ाते थे और उनको मदद देने के बजाय हे दृष्टि से देखते थे। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले तो इनका नाम बदला। इनको अलग अलग नाम से कहते थे, किसी को कुछ कहते थे, किसी को कुछ कहते थे। ये प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा नाम दिया दिव्या। दिव्य का मतलब अद्भुत अंग है, नॉर्मल से अलग अंग है। और उसके बाद जो है इनको विशेष सुविधा देने का काम किया। जितनी भी कंपनियां पैसा कमाती हैं, बड़े बड़े कंपनियां हैं, हजारों करोड़ का प्रॉफिट है, वहां पर कानून लागू किया कि भी आपको सोसाइटी के लिए आपकी जिम्मेदारी है, आप इतना मोटा लाभ कमा रहे हो तो उसका 2% जो है सामाजिक काम में लगाओ। और ये सरकारी कंपनी है अरावली पावर भी एक तरह से बिजली का उत्पादन करती है। 800 करोड़ का लाभ है तो 16 करोड़ रुपए साल के ऐसे लोगों के लिए खर्च कर सकती है जिनकी जरूरत है। तो मैं बधाई देता हूं कि हमारा जिला इन्होंने लिया है। पिछले साल 2 साल 3 साल में कई बार ये आ चुके हैं। और जो भी प्रशासन के द्वारा गांव-गांव में जाकर के एक एक आदमी से ढूंढते रहते हैं, भाई किसी को कुछ मदद चाहिए क्या, किसी को रक्षा चाहिए, किसी को साइकिल चाहिए, किसी को सुनने की मशीन चाहिए, किसी को चश्मा चाहिए, या जो भी जरूरत है उनका ढूंढ करके रजिस्ट्रेशन करके और जरूरत के हिसाब से हर आदमी की जरूरत के हिसाब से वो उपकरण तैयार कराते हैं। ये
मोदी जी जब से आए हैं, समाज के आपके परिवार के अलावा सरकार ने आपको अपनाया है कि आप हमारे लिए बिल्कुल जो पूजनीय हो, वंदनीय हो, आपकी सेवा करने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसीलिए पेंशन का प्रावधान किया, इसीलिए सरकारी नौकरियों के अंदर बड़े से बड़े पद पर 3% जो है कोटा रिजर्व कर दिया। उसका परिणाम यह है कि जो ऐसे हमारे हरियाणा के अंदर जिनकी बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो डिप्टी कमिश्नर का कार्य लिए बैठे हैं। मेरे भाग में भी एक अधिकारी थे, IAS बड़े हैं वो। तो जिसकी ये चीजें है कि इन कमियां जो है प्रकृति ने, भगवान ने दी है, लेकिन हमारे लिए वो बराबर के हैं और इसी तरह से हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं। मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि समाज जो है अपने जो पीछे रह जाते हैं, किसी कमियां हैं, उनको साथ लेके चलता है, वो सभ्य समाज है। हमें वो समाज नहीं चाहिए कि कुछ घरों के अंदर तो सब कुछ सुख सुविधा हो और कुछ लोग जो है आर्थिक तंगी में या किसी चीज में अभाव में जिए। वो समाज हमें नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नीति ये है कि जो सबसे कमजोर वर्ग है, जिसको जरूरत है, समाज को उसका खजाने का लाभ सबसे पहले उसको दो। इसीलिए नीति बना करके, चाहे वो आर्थिक लाभ देना हो, चाहे सामाजिक उसको कोई नुकसान है तो उसको रिजर्वेशन देना हो, चाहे जो हमारे दिव्यांग भाई है इनको उपकरण बांटने की बात हो, चाहे नौकरियों में कमजोर तबका है जिनकी आमदनी कम है उनको 5 नंबर अलग देने की बात हो, या चाहे ऐसा वर्ग है 40-50 साल में जिस घर में नौकरी नहीं थी। क्योंकि होता क्या था, जिसके एक ही परिवार के रिश्तेदार, प्यारे प्यारे, उनके जो कमजोर बच्चे थे लेकिन वो पैसे में तगड़े थे या राजनीतिक तौर पर तगड़े थे, वो सारी नौकरियां ले जाते थे और कमजोर का मेरिट वाला बच्चा वो तरसता रहता था, उसकी नौकरी को खा जाते थे। हमने इसको उल्टा किया है कि जो बच्चे जिस घर में नौकरी नहीं है उसको हम 5 नंबर अलग से देते हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो आदमी नौकरी पर लगे हैं जिनके घर में पहले कोई नौकरी नहीं होती थी। और इसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया कि वोट A को दिया, B को दिया। हमने कोई भेदभाव नहीं किया कि इस हल्के का है या उस हल्के का है। हमने कभी भेदभाव नहीं किया कि यहाँ विधायक कौन सी पार्टी का है। लेकिन हमने ये देखा है कि सारा हरियाणा एक, हरियाणवी एक और हमारे भाई हैं, इनको सबको ऊपर उठाए। और इसी का परिणाम है आज जब भी मौका मिलता है भारत की जनता को, हमारे भाइयों को बार बार आशीर्वाद मोदी जी को देते हैं। ये भाई पुराने लोग, ये काम पहले भी हो सकता था, पहले की सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। वो आपको उसी स्थिति में देखना चाहती थी। कुछ परिवार सत्ता पर बैठ गए, अपने यारे प्यारे, अपने चले चपटे, अपने कार्यकर्ता, उन्हीं का भला करते थे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए आम जन ये बैठे हुए मेरे भाई में गरीब भाई हैं, ये मालिक हैं। हम बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर हम सेवक हैं। मैं प्रधान सेवक हूं या मुख्य सेवक हूं या जो भी हो, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं ये भी आपके सेवक हैं, आपकी सेवा के लिए है। कंपनियां हैं ये भी आपकी सेवा के लिए है। पहले वाली मानसिकता नहीं है। लोग और पहले वाली पार्टियां आपको वोट समझती थी, वोट लेकर 5 साल भूल जाती थी। हम आपको हर वक्त आपके बीच में रहते हैं, आपको मालिक समझते हैं, आपका सेवक समझते हैं और हर वक्त अधिकारियों को कहते हैं कि हमारे मालिक हमारे से रुष्ट नहीं होने चाहिए, हमारी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस भाव से हम काम करते हैं। तो इसीलिए ये परिणाम है कि कितना ही लोग बोलते रहे, एक वर्ग है जो आपका हक छीन ले जाते थे, जो सत्ता पे कुंडली मारे बैठे थे, परिवारवादी पार्टियां थी, वो जरूर हमारे से नाराज हैं, लेकिन आम जनता, आम गरीब वो हमें आशीर्वाद देती है। और हम बने ही आप लोगों के लिए, गरीब की सेवा के लिए बने हैं और यही हमारा ध्येय है। हम जो है डरने वाले नहीं हैं, हम उनसे घबराने वाले नहीं हैं। हम आपका हक, जो आपका हक छीन ले जाते थे, वो कितना ही उपद्रव करे, आपका हक देते रहेंगे और आपका आशीर्वाद लेते रहेंगे। इतना बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात,
बहुत सारी कमियां हैं, पानी की, बिजली की, जो मांग पत्र दिया अनिता मलिक जी ने, मुख्यमंत्री से बात करके मैं यही कराऊंगा। और मुझे पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या है। तो शाम मेरा अपना क्षेत्र है, बहुत दिनों से मैं बचपन से तो शाम में आना शुरू किया था, चौधरी बंसीलाल सुरेंद्र सिंह के साथ आता था, बहुत सारे आदमियों को व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ। तो आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आओ जाओ, जो सेवा बन सकती है हमारे से करवाओ। और यह भाई संक्रांत का त्योहार है, छोटी सी भेंट में जितने भाई आए हुए हैं, डीसी साहब मैं पैसे भिजवा दूंगा, बुजुर्गों को कपड़ और माताओं को शाल मेरी तरफ से पटवा देना। इनको लिस्ट तो आपके पास है और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। ले जी हमारी कोई है ना सुनाई नहीं करते जी। देखो जी लिख के दे रखी जी। आप पीछे आ जाओ, पीछे लगा छोड़ यार वो पीछे पीछे। आज एक सेकंड, हमारी जो नीति है प्रधानमंत्री जी की, जो बड़ी कंपनियां हैं CSR के माध्यम से समाज के कमजोर तबके की मदद करें, उसी श्रृंखला में आज जो कार्यक्रम हुआ, भिवानी के 3 हलकों के तोशाम, भवानीखेड़ा, भिवानी के जो दिव्यांग भाई हैं, किसी को साइकिल की ज़रूरत है, किसी को मशीन की ज़रूरत है, किसी को दांत की, किसी को चश्मे की, घर घर जा कर के उनका हमने छटनी की। आज उनको हमने यहाँ बुला करके कस्टमाइज करके जिसको जैसी उपकरण की ज़रूरत है वैसा ही उपकरण उसके लिए बनवा करके दिया गया। रिनको कंपनी है, ये इस तरह के उपकरण बनाती है। फंडिंग हमारी जो अरावली पावर कंपनी है वो करती है, और इसके पहले भी हम कर चुके हैं, बार बार ये बांट चुके हैं। अगले 10 दिन के बाद हमारे जो पहल में या कहीं सिवानी में ये कार्यक्रम और करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि भिवानी जिला देश का पहला जिला हो जिसमें ज़रूरतमंद को, हर ज़रूरतमंद को ये उपकरण मिले। और जो सरकार की नीति है कि दिव्यांग भाइयों का मान सम्मान हो, उनको इज्जत मिले, वो अपने आप को बोझ ना समझे, परिवार वाले उसको बोझ ना समझे, सरकार भी उनकी जो सहायता कर सके वो करे। और हरियाणा सरकार ने दिव्यांग भाइयों के लिए सरकारी नौकरियों के अंदर प्रमोशन में भी ऊंचे से ऊंचे पद पर रिजर्वेशन किया है। हमारी कोशिश ये है कि सारा समाज जो एक साथ तरक्की करे, समाज के अंदर ज़्यादा भेदभाव ना हो, कमज़ोर तबके को सरकार की नीतियों का लाभ पहले मिले। और इसी तरह से हम बार बार जो समाज की सेवा कर रहे हैं तो लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने कल रोड शो किया है और हरियाणा बीजेपी के पदाधिकारियों और नेताओं की बैठक के लिए क्या दिशा देते? मैं भी उस बैठक में कल था, 7 बजे रात को 7:30 बजे चला हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के हैं वो हमारे प्रदेश में आए और उन्होंने हमें जो है अपनी नीतियाँ बताई कि हमें आगे क्या करना है। तो चुनाव का माहौल है, तो लोकसभा के चुनाव मार्च में, अप्रैल में शुरू हो ही जाएंगे। और हमने उनको बताया कि हरियाणा में माहौल बिल्कुल अनुकूल है। जैसे 2 बार 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, इस बार भी हरियाणा की जनता मोदी जी से खुश है। 10 की 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बारे में क्या? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, उनको अधिकार है, वो देश में कहीं भी घूमें, कहीं भी जाएं। और राहुल गांधी जी का पालन पोषण जो है SPG के घेरे में हुआ है, विदेश में पढ़े हैं, देश को जानने की, देश को समझने की वो कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी अच्छी कोशिश है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव की भी संभावना देखी जा रही है, क्या लग रहा है? चुनाव आयोग का है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हों, साथ हों। उसके लिए पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है। जैसा भी निर्देश होगा, हम चाहे साथ हों चाहे बाद में हो, हम चुनाव के लिए तैयार हैं।